हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट कोडिंग वीडियो जिसमें आपको पढ़ाने वाली हूँ कोडिंग, एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग एंड डमीज़ के बारे में, जो कि पार्ट है हमारा मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग का मैं आपको ब्रीफ देती हूँ क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट है एआई का, और जिसमें कंप्यूटर्स है वो डेटा से लर्न करता है, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को, फिर उसके बाद उसमें से प्रेडिक्शन और आउटपुट जनरेट करके देता है। इसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग सबसेट कैसे है, क्योंकि मशीन लर्निंग जो है वो एआई जो है, एआई पहले आता है और मशीन लर्निंग उसके बाद आता है। एआई फिर उसके बाद आता है मशीन लर्निंग, फिर उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो होता है डीप लर्निंग। इसके बारे में आपको आगे की वीडियो में कवर करूँगी, आपको इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा आगे की वीडियो में। मशीन जो लर्निंग जो है मॉडल है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता वर्ड और टेक्स्ट को डायरेक्टली, जैसे लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे। उसके लिए बाइनरी डेटा की ज़रूरत होती है। बाइनरी डेटा का मतलब होता है जो नंबर्स के फॉर्म में, क्योंकि मशीन लर्निंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाइनरी ओनली मतलब टू वैल्यूज़, ज़ीरो एंड वन। ओके, अब इसके बारे में मशीन लर्निंग के बाद हमको पता होना चाहिए कि एनकोडिंग का मतलब क्या होता है। एनकोडिंग का मतलब होता है कि जो कन्वर्ट करता है कैटेगोरियल को न्यूमेरिकल फॉर्म में। लेबल एनकोडिंग का मतलब भी सेम ही होता है, बट लेबल एनकोडिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा जो डेटा है वो ऑर्डिनल डेटा होता है, मतलब ऑर्डर फॉर्म में डेटा होता है। जो ऑर्डिनल डेटा होता है, लेबल एनकोडिंग होता है। लेबल एनकोडिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम का इस्तेमाल करता है। और हम क्यों लेवल एन्कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं? लेवल एन्कोडिंग का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक तो हमें कैटेगोरिकल टेक्स्ट को नंबर के फॉर्म में दे रहा है, वो भी यूजिंग सिंगल कॉलम के अंदर ही हमें कन्वर्ट करके देता है जो भी हमारी वैल्यूज़ है, जो भी हमारा डेटा है उसको। जो लेवल एन्कोडिंग है वो सिंपल है, फास्ट है और यूजेस लेस मेमोरी, वन कॉलम। यूजेस लेस मेमोरी इस वजह से क्योंकि वो एक ही कॉलम का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो लेस मेमोरी यूज़ करेगा। उसके बाद जो हमारा आता है, हमें कब लेवल एनकोडिंग का यूज़ करना चाहिए? हमें लेवल एनकोडिंग का यूज़ तब करना चाहिए जब हमारा डेटा है वो ऑर्डिनल डेटा हो और ऑर्डर के फॉर्म में हमारा डेटा हो, जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, लो, मीडियम, हाई। ये जो है हमारा सारा ऑर्डर के फॉर्म में, एक ऑर्डर के बेस पे चल रहा है। एजुकेशन लेवल है, स्कूल आता है पहले, आपको पता होगा, फिर कॉलेज आता है, फिर मास्टर्स, फिर ये एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और लेवल एनकोडिंग है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है ट्री बेस्ड मॉडल पे। इसके बारे में, ट्री बेस्ड के बारे में आपको आगे बताऊंगी, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। और आप चाहेंगे तो मैं इसके ट्री बेस्ड मॉडल और बाकी जो मॉडल लॉजिस्टिक्स है, लीनियर मॉडल, इसकी अलग से एक वीडियो बना के आपको दे दूँगी। अब हम इसका कोडिंग करके देख लेते हैं जिसमें हमारा, आपको इसको अच्छे से समझ आए, आपको इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। तो हम अब कोडिंग करने जा रहे हैं और हमें दो लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना होगा जो कि इम्पॉर्टेंट है लेबल एनकोडर के लिए। जो हमारी फर्स्ट लाइब्रेरी है वो है पांडास। पांडास आपको पता ही होगा, फैमिलियर होंगे कि किस लिए यूज़ किया जाता है, क्रिएट एंड हैंडल करने के लिए डेटा फ्रेम को, टेबल्स ऑफ डेटा को। और जो हमारी सेकेंड ये इंपोर्ट किया है हमने, ये हमारी कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके देगी। हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है डेटा सेट को रीड करना। डेटा सेट को रीड करना इस वजह से है क्योंकि मैंने डेटा को अपलोड किया है, उसके बाद उसको यूज़ कर रही हूँ मेरे खुद के डेटा को। आप चाहे तो आप डेटा फ्रेम को भी बना कर उसको यूज़ कर सकते हैं। डेटा फ्रेम को मैं सेकंड जो मेरा टॉपिक है उसमें करके दिखाऊंगी, डेटा फ्रेम से हम कैसे इसको कॉल कर सकते हैं ऑन हॉट एनकोडर को। सो फर्स्ट हमें डीएफ में इसको स्टोर करना है अपने डेटा सेट को। हमारा डेटा सेट का नाम है, और इसके बाद आपको CSV लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो रीड है, जैसे मैंने CSV डाला क्योंकि मेरी फाइल CSV है। अगर आपकी फाइल एक्सेल है तो आप एक्सेल डालिए, जो भी उसका फॉर्मेट है उसको डालिए। सेकंड जो थर्ड स्टेप जो हमारा है वो इनिशियलाइज लेवल एनकोडर है। उसमें हमें फिर से के अंदर इसको एनकोडर को स्टोर कराना पड़ेगा। कोडर, ये अभी एमपीटी टूल है, इसके अंदर कोई भी डेटा सेट नहीं है। और जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें क्या करना है, हमें कॉलम को क्रिएट करना है, और जो हमारा कन्वर्जन वैल्यू है वो उस कॉलम के अंदर है। ठीक है, उसके लिए हमें कोड लिखना है। तो जो हमारा नेम है, जो हमारा फिट है, फिट क्या करता है, फिट फाइंड करता है यूनिक वैल्यूज़ को
लर्न करता है डेटा को और ट्रांसफॉर्म उसको कन्वर्ट करके देता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। ओके, हमारे उसका नाम, कॉलम का नाम, जिसमें हमें जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, तो इसके बाद आएगा डी एफ डॉट हेड। डी एफ डॉट हेड का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि हमें फॉर्मेट को सुंदर दिखाना है, अच्छा दिखाना है, इस वजह से हम हेड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग डाल सकते हैं 7 8 जितने भी नंबर जितने हमको रोज़ और कॉलम रोज़ चाहिए। तो मैंने इसको डाला, इसको एंटर किया। ये हमारा पूरा का पूरा डेटा आ गया। अब जो पेमेंट मेथड है, जैसे पेमेंट मैडम जो हमने मेथड जो हमने कॉलम बनाया था वो लास्ट में आ गया। ये रैंक वाइज तो आ गया, पर पेमेंट मेथड जो है इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये कोई ऑर्डर ही नहीं है। और अगर हम जो इसका आउटपुट आया इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, इसकी कोई रियल मीनिंग ही नहीं है। डेटा तो आ गया उसने देखा, वैसे कोई ऑर्डर ही नहीं है, ना इसकी कोई मीनिंग है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहती थी। अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा और वन हॉट एनकोडिंग। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है वन हॉट एनकोडिंग। फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें जो लेबल एनकोडिंग है वो ऑर्डर डेटा में काम करता है। वन हॉट एनकोडिंग अनऑर्डर डेटा में काम करता है और नॉमिनल डेटा में काम करता है। अगर हमारा डेटा अनऑर्डर्ड है तो हम उसमें वन हॉट एनकोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हमारा डेटा अनऑर्डर्ड होना चाहिए। ईच कैटेगरी बिकम्स अ न्यू कॉलम। कैसे, जो हमारी, जैसे हमने लेबल एनकोडिंग में पढ़ा था कि जो काफ़ी एक ही कॉलम के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है और उसी कॉलम के अंदर कन्वर्ट करके देता है। बट इसमें क्या है, इसमें जितनी कैटेगरीज होगी उतने नए नए कॉलम बनेंगे। ठीक है, और उसमें क्या है, अगर एक कॉलम में अगर आपका वन आता है, वन इन द सेंस यस आता है, तो जो हमारी बाकी की जो कॉलम्स उसमें इसमें ज़ीरो ही आएगा। ओके, मतलब रिपीट नहीं होता। अगर वन एक कॉलम में आया तो ज़ीरो अनदर कॉलम में ज़ीरो ही आता है। तो इससे क्या होता है, इससे मल्टी कॉलिनैरिटी का भी मल्टी कॉलिनैरिटी हो सकती है। मल्टी कॉलिनैरिटी का मतलब होता है कि जब जो काफ़ी सारे जब कुछ कॉलम्स के अंदर बहुत सारी एक जैसी सिमिलर इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कि अगर दो कॉलम या उससे ज़्यादा कॉलम्स में एक जैसी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो दो कॉलम्स का ही डेटा को देख के थर्ड कॉलम अपने आप ही प्रिडिक्ट कर लेगा। जैसे अगर वन कॉलम में वन है और सेकंड कॉलम में जीरो है तो थर्ड कॉलम वो प्रिडिक्ट कर लेगा जीरो। तो इसी को हम मल्टी कॉलिनियरिटी बोलते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। जो ये कुछ मॉडल्स के लिए अच्छा नहीं होता है, जैसे लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके बारे में हम डमीज में पढ़ेंगे। तब तक आप वेट कीजिए और कंटिन्यू करिए इस वीडियो को। अब ट्री बेस्ड मॉडल पे वर्क करें, क्योंकि ट्री बेस्ड जो मॉडल है वो फ्लो चार्ट के जैसे वर्क करता है। जैसे कि ट्री बेस्ड मॉडल में क्या है, वो क्वेश्चन पूछेगा हर एक कॉलम से, कॉलम बाय कॉलम। तो इसमें ओवरफ्लो होने के ना चांसेस बहुत कम होते हैं, कि मल्टी कॉलिनैरिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड ये ट्री बेस्ड मॉडल कैसे करेगा कि जैसे लेवल एनकोडिंग में हमने पढ़ा था कि उसमें सारे के सारे जो कैटेगरीज है वो एक ही कॉलम के अंदर है। ओके, इसमें क्या करेगा, वो हर एक कैटेगरी के पास जाएगा और पूछेगा कि जैसे अगर स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट से पूछेगा आर यू फ्रॉम दिल्ली। और दिल्ली जैसे अगर उसने बोला येस कि दिल्ली है तो वो सेकंड के पास जाएगा ही नहीं, वो वहीं पे स्टॉप कर देगा, उसके आगे नहीं पूछेगा। और अगर वो नो होता, आर यू फ्रॉम दिल्ली अगर वो नो बोलता, तो वो क्या करेगा, दोबारा उस चीज़ को कंटिन्यू करेगा और तब तक पूछेगा जब तक उसको आंसर सही नहीं मिल जाता। मतलब हर एक कैटेगरी के पास जाएगा और जैसे ही उसको सही आंसर मिलेगा उसी जगह पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसी को हम ट्री बेस्ड मॉडल बोलते हैं। एंड अब इसके बाद हम लोग कोडिंग देखेंगे, वन हॉट एनकोडिंग है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए इसके बारे में। ये पूरा का पूरा हमारा वन हॉट एनकोडर का कोड है, जिसमें हमने पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है। सेकेंड फर्स्ट स्टेप जो हमारा हमने डेटा सेट का यूज़ किया है। डेटा सेट क्या हमने डेटा फ्रेम से बनाया है। पहली जो वीडियो थी, पहला जो स्टेप था उसमें मैंने आपको क्या कॉल करके डेटा को, उसके बाद उसमें वर्क किया था। इसमें मैंने डेटा सेट इसमें बनाया, उसके बाद इसमें वर्क किया है। तो क्या इसमें हमने जो प्रिंट किया है, ये देखिए जो आप नीचे देख रहे हैं पूरा का पूरा ओरिजिनल डेटा सेट है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया वन हॉट एनकोडर को, जो आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो हम फिर हमने स्टोर करवाया, ये एमपीटी है अभी फ़िलहाल। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है स्टेप 3 जो हमारा है फिट एंड ट्रांसफॉर्म। उसके बाद स्टेप 4 जो है हमारा कन्वर्ट करना डेटा फ्रेम को प्रॉपर कॉलम नेम के साथ। ओके, फिर उसके बाद हमारा स्टेप 5 क्या है, कंबाइन विद न्यूमेरिक कॉलम्स। ओके, सो इसमें जो आपको मेरे को दिखाना था, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, और पुणे सबके सब अलग कैटेगरीज है। तो इसने क्या करा, हर एक कैटेगरी का, हर एक सिटी का एक अलग अलग कॉलम बना दिया। जैसे इसका सिटी मुंबई, सिटी पुणे, अलग अलग कॉलम बना दिया है। बट इसमें एक चीज़ है, ड्रॉप।
ड्रॉप इन द सेंस कभी मैंने क्या किया, ड्रॉप फर्स्ट मतलब इसमें से इसने दिल्ली को हटा दिया ताकि मल्टी कॉलिनियरिटी ना हो। मतलब एक इन्फॉर्मेशन मतलब सम जैसे सब कुछ कॉलम्स के अंदर एक जैसी इन्फॉर्मेशन होती है, तो दूसरे कॉलम उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए। मतलब दो कॉलम अगर सेम इन्फॉर्मेशन है, तीसरे कॉलम को खुद वो प्रिडिक्ट ना कर पाए, तो इससे क्या होता है कि मशीन लर्निंग ना कन्फ्यूज हो जाता है। तो इस वजह से हमने क्या करा, ड्रॉप कर दिया फर्स्ट वैल्यू को। बट अगर हम इसमें नन डालेंगे ना, इसमें हम नन डालते हैं, तो नन डालने से क्या हमारा सिटी दिल्ली वापस आ गया। बट इसमें अगर हम जैसे जैसे दिल्ली तो वापस आ गया, पर अगर हम फर्स्ट डालते हैं तो जो दिल्ली का जो डेटा है वो एक कहीं उसको हटता नहीं है, वो डेटा सेट बस एक तरीके से हाइड हो जाता है। बट वो रहता है उसके अंदर से, कोई मतलब डेटा रिमूव नहीं होता है, डेटा रिमूव नहीं होता है। अब जैसे कि सिटी मुंबई में ज़ीरो है, सिटी पुणे में ज़ीरो है, तो इन द इसका मतलब सिटी दिल्ली में वन है। और जैसे सिटी मुंबई में वन है और सिटी पुणे में ज़ीरो है, तो इसका मतलब सिटी दिल्ली में ज़ीरो है। इसका मतलब ये है, ये वन का मतलब यस होता है और ज़ीरो का मतलब नो होता है। एंड मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई थी, जैसे कि वन का ज़ीरो का मतलब नो होता है, और वन का मतलब क्या होता है, यस। और नो, ऑफ एंड फॉल्स, और यस, ऑन एंड ट्रू। तो ये सब हमारे ज़ीरो वन बाइनरी होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को कन्वर्ट करता है। एंड और इसमें एक और चीज़ ये है कि जैसे कि हमने इसे ड्रॉप किया नन, बट ये क्या है, कोड बहुत ज़्यादा लेंथी है। ओके, डमी सेम वर्क करता है, बट वो क्या करता है, फर्स्ट इसको, ये कोड जो है डमीज में छोटा हो जाता है, वो बस फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देता है। ये भी सेम कर रहा है, इसमें हम नन लिख देंगे तो ये ऑल कैटेगरीज को दे देगा। और अगर हम इसमें फर्स्ट लिखेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम को हटा के देगा, फर्स्ट कैटेगरी को हटा के देगा। तो कर तो दोनों काम सेम रहे, बट ये क्या है, लेंथी प्रोसेस है और वो शॉर्टकट प्रोसेस है। इस वजह से लोग डमीज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जब अनऑर्डर डेटा में काम करना होता है। और किसी वैल्यूज़ को अगर आप हटाना नहीं चाहते हैं तो वन हॉट एन्कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा वन हॉट एन्कोडिंग का कोड है। एंड जो आप यहाँ पे डबल ये स्क्वायर्स देख रहे हैं ना, आप ये वाला, ये बेसिकली इसको बोलते हैं हम टू डी एरे। टू डी एरे इन द सेंस होता है, बेसिकली जो हमारा टू डी एरे इसलिए इस्तेमाल हुआ होता है क्योंकि वो डेटा को रो एंड कॉलम्स में स्टोर करता है। इस वजह से यहाँ पे टू स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ये हो गया हमारा वन हॉट एन्कोडिंग। हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा डमीज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन। जो हमारा सेकंड टॉपिक था वन हॉट एन्कोडिंग में, उसमें हमने देखा था कि वन हॉट एन्कोडिंग सारी की सारी कैटेगरीज को कॉलम्स बना के रखता है, बट डमीज क्या करता है, वो फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देते हैं। बट वन हॉट एन्कोडिंग में ये है कि जब आप उसका कोड लिखेंगे तो आप उसमें ड्रॉप करके फर्स्ट डाल के फर्स्ट कॉलम को हटा सकते हैं मल्टी कॉलिनैरिटी से बचने के लिए। वैसे ही डमीज क्या है, सिमिलर टू वन हॉट एन्कोडिंग ही है, वो शॉर्टकट मान बोलिए आप उसको वन हॉट एन्कोडिंग का। ये कब यूज़फुल है, जब आप लीनियर रिग्रेशन करते हैं। लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, जो उसका आउटपुट होगा वो नंबर्स में होगा। जैसे कि पर्सन वन है, पर्सन वन जो है वो 2 आवर्स तक स्टडी कर रहा है तो उसका आउटपुट क्या होगा, 50। वैसे ही पर्सन टू क्या है, पर्सन टू 4 आवर्स से स्टडी कर रहा है तो उसका आउटपुट क्या है, 70। तो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, ये मार्क्स को, नंबर्स को प्रिडिक्ट कर रहा है। वैसे ही थर्ड पर्सन 6 आवर्स तक स्टडी कर रहा है तो 90 मार्क्स उसके आएंगे। तो क्या वैल्यू जो है वो वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर रहा है। ये हमारा लीनियर रिग्रेशन है। और सेकंड टॉपिक है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है यस और नो में, और वन और जीरो एंड वन में इसका आउटकम होता है। जैसे कि अगर एक पर्सन ने 1 2 आवर्स तक स्टडी करी तो वो पास होगा, नहीं होगा। बट अगर पर्सन 2 आवर्स तक, अगर 4 आवर्स तक स्टडी करेगा तो वो पास होगा। थर्ड पर्सन है, वो 6 आवर्स तक स्टडी कर रहा है तो उसके पासिंग के चांसेस हैं। अगर कोई पर्सन 3 आवर्स तक स्टडी कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग 60% होती है। देन इट कैन डिसाइड कि पास वन और फेल ज़ीरो। आउटपुट इज़ ज़ीरो एंड वन, जैसे कि इसका आउटपुट बाइनरी है, मतलब ये यस और नो में आंसर देता है, बट यस और नो इन द सेंस ज़ीरो एंड वन। इसका मैं आपको कोड करके दिखाती हूँ डमीज़ का, जिससे आपको और अच्छे से पता चलेगा। आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए ट्री बेस्ड मॉडल, लॉजिस्टिक रेग्रेशन मॉडल एंड लीनियर रेग्रेशन मॉडल के ऊपर, तो मैं आपको डीप वीडियो बना के दे दूँगी, जिससे आपको वो और अच्छे से समझ आएगा। मैं बस इस वीडियो में मैंने सिर्फ उसका ओवरव्यू दिया है ताकि आपको मॉडल भी पता हो।
नाउ वी स्टार्ट आवर कोड, डमीज का कोड। सो पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी पीडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा को कॉल करेंगे। CSV मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरी फाइल CSV है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपके एक्सेल है तो आप प्लीज़ एक्सेल डालिए। तो मैं अपने डेटा सेट को कॉल कर रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, डमीज़ का कॉल लिखेंगे। डमीज़ क्या है, DF। इसके अंदर हम इसको स्टोर कर रहे हैं, डमीज़। ये हमें डमीज़ कॉल करने का, गेट डमीज़ को हमें लिखना पड़ता है अगर हमें डमीज़ की वैल्यू चाहिए तो। हमारा कौन सा कॉलम है, कॉलम है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट मेथड का। इसको हम क्लोज कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। और फिर हम उसके बाद क्या डालेंगे, ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। ओके। और पिछली वन हॉट इनकोडिंग में हमने क्या डाला था, ड्रॉप इज इक्वल टू फर्स्ट। ओके, इसमें हमने ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू डाला है, राइट। और उसके बाद हम कर देंगे, अब इसको कॉल करना है, राइट। ओके, ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यूज आ गई है। सो डमीज़ ने क्या करा, डमीज़ ने सेम चीज़ करी। जो मेरा जो डेटा सेट था वो ये था। तो उसने क्या करा, आपको दिख रहा होगा कि जैसे उसने यहाँ, ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट मेथड था वो यहाँ पे था, मंथली चार्जेस के पास। बट जब कोई हम लोग वैल्यूज, हम जैसे गेट डमीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, हर एक इसका सेपरेट कॉलम बना देता है। तो यहाँ का जो बस नेम चेंज होकर यहाँ पे आ गया है, तो वो गायब नहीं हुआ है, बस वही चेंज होकर यहाँ पे आ गया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वन मेरा जो था वो एक ही कॉलम के अंदर था, ये कॉन्ट्रैक्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट टू और मंथ टू मंथ था। बट ये वन टू मंथ हमारा क्या हो गया, मंथ टू मंथ हमारा ड्रॉप हो गया, राइट। तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि ऐसा हमारा ओरिजिनल क्या था। ये हो गया हमारा ओरिजिनल डेटा। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल डेटा। अब ये हमारा गेट डमीज का है, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, मंथ टू मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर भी है इसमें। ओके, तो अगर हम गेट डमीज का इस्तेमाल करेंगे तो अब क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका कॉलम हट गया, पर कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम हटा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम बस शिफ्ट हो गया। इसने हर एक कैटेगरीज को एक कॉलम बना दिया और उसका एक नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के बाद। कॉन्ट्रैक्ट है हमारा कॉलम का, ओरिजिनल कॉलम का नाम, उसके बाद उसने उसी कैटेगरीज का नाम डाल दिया ताकि हमें बेटर समझ आए। वैसे ही पेमेंट मेथड में भी सेम चीज़ हुआ है। पेमेंट मेथड के आगे उसने क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक चेक, मेल चेक, ये सारी हमारी क्या है, कैटेगरीज है। इन सब में से उसने क्या करा, एक एक कॉलम को, एक एक कैटेगरीज को रिमूव कर दिया। इसमें वन टू मंच कर दिया और इसमें बैंक ट्रांसफ़र को, इसमें बैंक ट्रांसफ़र को रिमूव कर दिया है। तो यही हमारा डमीज़ जो है, हमारा डमीज़ यही काम करता है ताकि मशीन लर्निंग को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और वो अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन दे, अप्रोप्रिएट आंसर दे। इस वजह से हम गेट डमीज़ हम लोग रिमूव करते हैं फर्स्ट कॉलम को। सेम चीज़ अगर देखा जाए शायद यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर मैं इसको फॉल्स डाल दूँ, राइट, मैंने इसको फॉल्स डाल दिया, तो जो काम हमारा वन हॉट एनकोडिंग में आपको याद होगा कि सेम चीज़ जब हम उसमें फर्स्ट डाल रहे थे तो हमारा फर्स्ट कॉलम आ रहा था और हम ड्रॉप नन कर रहे थे तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही थी। तो इसमें भी सेम चीज़ हो रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही है अगर हम लोग इसमें फॉल्स डाल रहे हैं। और हम जब इसको हम ट्रू कर रहे हैं, जब हम इसको ट्रू लिख रहे हैं तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी रिमूव हो रही है। तो दोनों फर्स्ट कैटेगरी से कि रिमूव हो गए, तो हमारा दोनों का काम जो है वो सेम ही है, सेम ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एंड ट्री मॉडल के ऊपर, तो ट्री बेस्ड मॉडल के ऊपर, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो भी बना के दे दूँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। और आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच।